नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। आज 4 राज्यों के मतगणना के रिजल्ट सामने आ रहे हैं और आपको बता दें, बात राजस्थान की अगर करें तो राजस्थान चुनाव के लिए अभी भी मतगणना चल रही है। अभी तक के रुझानों में विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। मौजूदा अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी 110 से 113 के बीच में आगे चल रही है। वहीं ताजा रुझानों के मुताबिक सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर आगे चल रही है। तो रुझान सामने लगातार आ रहे हैं और इसमें 1-2 सीटों का अंतर जो है वो सामने नजर आ रहा है। सत्ता में कांग्रेस की विदाई हो सकती है रुझानों के हिसाब से देखा जाए तो। मुख्यमंत्री गहलोत राजस्थान में रिवाज बदलने में नाकामयाब भी रहे हैं। इसकी क्या बड़ी वजह है, इस पर भी हम आपको लगातार तमाम अपडेट्स बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस में क्या कमी रह गई। कांग्रेस गुटबाजी से उभर नहीं पाई और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान का असर कांग्रेस कार्यकर्ता पर दिखाई दिया। दोनों के बीच चल रहे मनमुटाव का जनता के बीच भी गलत संदेश गया। हालांकि चुनाव के वक्त दोनों ही एक साथ होने का संदेश देते नजर आए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं रहा। चुनाव जो रुझान आ रहे हैं उसमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं सीएम फेस पर भी कांग्रेस तस्वीर साफ नहीं कर सकी। चुनाव के आखिरी तक अशोक गहलोत की ओर से कहा जाता रहा कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत ही अघोषित मुख्यमंत्री के फेस नजर आ रहे थे और ऐसे में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता जो सचिन पायलट के समर्थक थे वे थोड़ा निराश नजर आए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गुटबाजी को अच्छे तरीके से हैंडल किया है। बीजेपी ने गुटबाजी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री फेस घोषित ही नहीं किया, बल्कि पार्टी के बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। इसका सकारात्मक असर भी आसपास की सीटों पर देखने को मिला है। राजस्थान का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो जाना भी कांग्रेस को भारी पड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के लिए जाति जनगणना वाले दाव की कार्ड के लिए पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। बीजेपी ने चुनाव में अपने सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर यह संदेश दे दिया है कि इस बार सीएम कोई भी हो सकता है। वहीं कांग्रेस का सारा दारोमदार मुख्यमंत्री गहलोत के कंधों पर सबसे ज्यादा नजर आया। चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी मैदान में उतरे तो, लेकिन वह भी महज खाना पूर्ति के लिए, जबकि पीएम मोदी ने चुनाव के वक्त राज्य के हर संभाग या लगते हुए संभाग में रैली कर भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाया और इसके चलते पूरा चुनाव धीरे धीरे मोदी बनाम गहलोत हो गया। नतीजों में इसका लाभ भी भाजपा को मिलता दिखाई दे रहा है। राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को भी एक बड़ा मुद्दा बना दिया। बात चाहे महिला अपराध की हो या फिर उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड की, बीजेपी ने इस चुनाव में खूब इन मुद्दों को उठाया। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी की यह रणनीति कायम होती नजर आ रही है। माना यह भी जा रहा है कि महिलाओं ने इस मुद्दे पर बीजेपी का खुल के समर्थन भी दिया है। अशोक गहलोत की सरकार ने चुनावी साल में राहत महंगाई कैंप लगाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन गहलोत ने चुनाव में 7 गारंटियां लॉन्च की। चुनाव से पहले चिरंजीवी योजना की लिमिट बढ़ाकर 50 लाख करने का वादा किया, लेकिन इन सब पर पेपर लीक, लाल डायरी और भ्रष्टाचार के आरोप भारी पड़ गए। राजस्थान के युवाओं ने गहलोत की गारंटियों पर भरोसा नहीं करते हुए पीएम मोदी पर भरोसा किया। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी अपने पक्ष में राज्य के युवा वोटरों को करने में कामयाब रही है। राजस्थान में कांग्रेस की हार के पीछे एक कारण बागी भी माने जा रहे हैं। कांग्रेस के टिकट बंटवारे में कई मौजूद विधायक और पायलट समर्थकों को टिकट नहीं मिला। चुनाव में कांग्रेस के 22 बागी मैदान में थे और इन बागियों ने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया है और इसके चलते कांग्रेस चुनाव हारती नजर आ रही है। इसके उलट बीजेपी ने अपने बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की। कई बागी मान भी गए और इसका लाभ चुनाव के रुझानों में साफ तौर से बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। और अब बात कर लेते हैं कि ऐसे में जब बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है राजस्थान में, तो अब यह सवाल उठ रहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद मुख्यमंत्री की रेस में कौन सबसे ज्यादा आगे है। राजनीतिक जानकारों की माने तो वसुंधरा राजे सिंधिया नंबर 1 पर हैं। बीजेपी के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सीपी जोशी और सतीश पुनिया इस रेस में आगे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा राजेंद्र राठौर का भी नाम चर्चा में है, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो काफी ज्यादा चर्चा में रहा वो तिजारा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार महंत बाबा बालक नाथ का है। अब सवाल यह उठता है, क्या बाबा बालक नाथ को योगी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के उनकी तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगी या फिर
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बार फिर से राजस्थान की कमान सौंपेगी बीजेपी आला कमान।